सियाराम सिया हजूर जी उन दिनों फैजाबाद में निवास करते थे। जबलपुर की संगत हजूर के दर्शन के लिए तैयार हुई। श्री कल्याण दास जी, जिन्होंने हजूर की बहुत सेवा की, जनाब की ज्योति समाने के समय तक साथ थे। सब संगत उनको जानती थी। उनके घर का गुजारा मुश्किल से चलता था, गरीबी बहुत थी। मूंगफली वगैरह की ठेली लगाते थे। अपनी माता जी के साथ रहते थे। एक कच्चा मकान था जो आज भी वेदी नगर में है और आज भी कच्चा है। बाकी सब मकान वेदी नगर के पक्के हैं। बड़े सबर वाले संतोष जी थे। जब सब संगत फैजाबाद जाने के लिए तैयार हुई तो इन्होंने भी अपनी माता जी को कहा कि अगर कुछ किराए का बंदोबस्त हो जाए तो मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी दर्शन कराऊं। उनकी माता जी ने किराए का बंदोबस्त कर दिया। रास्ते का खाना लेकर स्टेशन पर चले गए, लेकिन करनी वाले भगवान भी थे। उनके साथियों ने उनके सफ़र में साथ ना दिया कि वह एक गरीब आदमी है, कहीं हम पर बोझ ना डाल दे। गाड़ी इलाहाबाद बदलकर रात को 2 बजे फैजाबाद पहुंच गई। बाकी के सब साथी तो रिक्शा करके हजूर जी के मकान पर चले गए। कल्याण दास जी के पास इतना बजट नहीं था कि वो रात भर स्टेशन पर ही पड़े रहे, और जब दिन पड़ेगा तो पैदल जाऊंगा, 2 रुपए बच जाएंगे। ये सोचकर वो स्टेशन पर ही रुक गए। उधर महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया? उन्होंने कहा कि एक कल्याण दास आया था, वे स्टेशन पर ही रुक गए हैं, पता नहीं क्यों रुक गए। संगत को हजूर जी ने कहा जल पानी पीकर आराम कर लो। हजूर बैठ गए, सोए नहीं। सुबह जब दिन चढ़ा तो सुबह 6 बजे कल्याण दास पैदल थैला हाथ में लिए हजूर के घर पहुंच गए। हजूर जी बाहर खड़े थे। हजूर जी ने दूर से आवाज़ दी, आ मेरे बच्चे कल्याण, तू कहाँ रुक गया था? मैं तो सारी रात तेरा रास्ता देख रहा था, सोया ही नहीं। हजूर जी ने बड़े प्यार से कल्याण दास जी को गले लगा लिया। कल्याण दास जी भी सच में रब गरीबां दा। फिर कहा, बाबा दलीप सिंह जी गरीबां दे, मैं सब जानता हूँ कि तेरी माँ ने किराया कैसे बना कर दिया है और तेरे रास्ते का सफ़र कैसे कटा। तेरे से किसी ने प्यार नहीं किया, अब मैं प्यार करूं। वो चरणों पर माथा टेकने लगा तो हजूर जी ने बाजू पकड़ के अपने साथ गले से लगा लिया और फरमाया कि ये जितने तेरे साथ आए हैं, एक समय आएगा कि तेरे सिवा कोई मेरे पास नहीं बैठ सकेगा, सिर्फ तू ही मेरे पास बैठ सकेगा। फिर कहा, स्नान कर लो। उसके बाद नाश्ता कराया। जबलपुर की संगत कुछ दिन रही, फिर सबको विदा कर दिया। गुरु भाइयों, फिर जो वक्त आया, हजूर जी से सब ने इजाज़त मांगी तो हजूर जी ने कल्याण दास जी को पंचमढ़ी में अपनी सेवा में बुला लिया। फिर कल्याण दास जी और परम पूज्य माता जी हजूर की सेवा में रहे। सब लोगों ने देखा कि हजूर के वचन पूरे हुए। हजूर सचमुच गरीब निवाज थे। परम पूज्य माता जी आज तक मुझ जैसे गरीबों को बैठे बिठाए रोटी, खर्चा, कपड़ा भेज रही हैं। सब दुनिया जानती है कि कोई काम नहीं कर रहा, केवल उनका ही सहारा है और वो ही निभा रहे हैं। जब से होश संभाला है उनके ही टुकड़ों पे पड़ा हूँ। किसी के आगे मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। यह उनकी गरीब निवाजी थी। सिया बोल सांचे दरबार की जय।